हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अगले अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में, जो कि है मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम, जिसे हम एक बहुत ही फेमस नेम से जानते हैं, बूथ्स एल्गोरिदम। तो बूथ एल्गोरिदम इज अ पावरफुल एल्गोरिदम फॉर साइन नंबर मल्टीप्लिकेशन एंड इट इज वाइडली यूज्ड स्कीम फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लिकेशंस। बूथ एल्गोरिदम की हेल्प से हम दो नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो उनका हम मल्टीप्लिकेशन बूथ एल्गोरिदम से कर सकते हैं। बूथ एल्गोरिदम या मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम को जानने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं। मल्टीप्लिकेंट्स क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा भली भांति। इसमें ये मल्टीप्लिकेंट है, यानी 7 मल्टीप्लिकेंट है, 6 मल्टीप्लायर है, और जो 42 है वो रिजल्ट यानी प्रोडक्ट है। सो मल्टीप्लिकेशन की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब दो ऑपरेंड्स की अगर हम बात करते हैं तो दो ऑपरेंड या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, या फिर दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं मल्टीप्लिकेशंस के ऑपरेंड्स की, कि उनका सिंबल क्या है, साइन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, उस हिसाब से हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसमें अगला जो ऑपरेशन है, जो एक टर्म यूज होगा या फिर हम उसका एक्शन परफॉर्म करेंगे, वो अरिथमेटिक शिफ्ट राइट का है। अरिथमेटिक शिफ्ट राइट जो होता है वो बेसिकली जो बिट इनपुट होता है शिफ्ट रजिस्टर में, उसको कैसे हम शिफ्ट करते हैं वो यहाँ पर बेसिकली हम देखते हैं। तो जो अरिथमेटिक शिफ्ट राइट होता है उसका लॉजिक ये है कि अगर ये बिट दिया हुआ है 11000010, तो अगर इसका हम अरिथमेटिक शिफ्ट करते हैं तो जो पहला बिट होता है वो रिजर्व हो जाता है, यहाँ पर कॉपी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से फिर ये वाला बिट यहाँ, ये वाला बिट यहाँ, ये वाला बिट इधर, एक एक बिट पोजीशन शिफ्ट होते जाते हैं, और आखिरी बिट जो इसका रहता है वो डिस्कार्ड हो जाता है। तो ये अरिथमेटिक शिफ्ट हुआ। अरिथमेटिक शिफ्ट राइट मतलब राइट की तरफ हम उसको शिफ्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज +5 है तो +5 का सीधा सीधा जो रिप्रेजेंटेशन होता है प्लस के लिए, यहाँ पर 0 है, फिर 1 0 1। हम एक चीज नोटिस करा दें आप लोगों की, यहाँ पर हम साइन मैग्नीट्यूड नंबर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमें पास हार्डवेयर जो अवेलेबल होता है उसमें टूज का कॉम्प्लीमेंटर होता है, और कॉम्प्लीमेंटर का यूज करके हम उसको उस नंबर को हम नेगेटिव रूप में चेंज करते हैं, नेगेशन फॉर्म में। जैसे हम सब जानते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं तो वो एक इक्विवेलेंट टू नेगेटिव हो जाता है। जैसे अगर हम कहें कि -5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ +5 इज इक्विवेलेंट टू -5। मीन्स ये है कि अगर हम -5 रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो +5 हमें पता है कि इसको बाइनरी फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं तो वो -5 के इक्विवेलेंट हो जाता है। जैसे इसमें है +5 इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी नंबर 0101। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका ये है, पहले हम उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, उसके बाद उसमें एक ऐड कर देते हैं। तो पहले हमने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाला है 5 का, उसके बाद उसमें एक ऐड कर दिया है। तो जो -5 जो को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो आंसर होगा ये 1011 वाया टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर इसका हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन में या किसी एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज करना होता है, सपोज कि वी वांट टू परफॉर्म +2 माइनस ब्रैकेट में -5, तो हमें ये -5 को हमने जो रिप्रेजेंट किया था 1011, ये तो ये -5 का रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन अब हमें इसको माइनस भी करना है, तो -5 का हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा और उसको ऐड कर देना होगा। तरीका यही होता है। सपोज ये ऑपरेंड ए है,
ये ऑपरेंड बी है, बी ही क्या है, -5 है। तो हम a माइनस बी परफॉर्म करते समय क्या करते थे, a प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। अब b क्या है, b यहां पर -5 है, b जो है वो -5 है, ठीक है। जो इसका रिप्रेजेंटेशन हमने यहां पर कर रखा है, ठीक है। ये क्या है, -5 का रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हमें ये परफॉर्म करना है, ये चीज हमें अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उस केस में +2 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -5, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -5 मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के हम उसको ऐड कर दें तो वो इवेंचुअली क्या परफॉर्म होगा, a माइनस बी, यानी 2 - 5, ठीक है। 2 - ऑफ -5 परफॉर्म होगा। 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -5 क्या हो जाएगा, क्योंकि -5 ये है और इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। तो अगर हम इसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हो तो ये 2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -5, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -5, तो आंसर ये हमारा मिलेगा, यानी 7, पॉजिटिव ऑफ 7, यानी यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पर ये इसका जो वैल्यू आया है वो है 7, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा अब बूथ एल्गोरिथम का मेन स्टेप्स स्टार्ट होता है, कैसे परफॉर्म होता है। ये फ्लो चार्ट आप देख रहे होंगे, फ्लो चार्ट बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आराम से आप लोग समझ जाएंगे इसको। इसमें पहले कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम बता दें। इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। जैसे क्यू की वैल्यू है 1010, तो ये Q0 लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है और Q3 होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी Q3 MSB है और Q0 LSB है, ठीक है। इस एल्गोरिथम को स्टार्ट करते समय जब यहाँ पे आप जब पहला स्टार्ट करेंगे, जो पहला बॉक्स होगा उसमें कई तरह का इनिशियलाइजेशन हुआ है। जैसे ए है, ए क्या एक एक्यूमुलेटर होता है, यानी रजिस्टर ही होता है जिसका नाम एक्यूमुलेटर है। Q-1 क्या है, लिस्ट ऑफ द लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी लिस्ट का यानी सबसे लिस्ट बिट क्या है यहाँ पर, Q0 है। इसका भी एक लिस्ट पोजिशन होगा Q-1, वो हम आगे भी यूज करेंगे, कैसे टेबल में यूज करते हैं वो हम बताएंगे अभी। तो यहाँ पे दो चीजें इनिशियलाइज की गई हैं, एक्यूमुलेटर में 0 इनिशियलाइज किया गया है और Q0 यानी Q-1 में 0, उसमें भी एक बिट का 0 असाइन किया गया है। मल्टीप्लिकेंट को M में स्टोर किया गया है, मल्टीप्लायर को Q में स्टोर किया गया है, और काउंट मतलब जो होता है नंबर ऑफ बिट्स ऑफ मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट, उस नंबर ऑफ बिट्स को हम स्टोर करते हैं काउंट में। काउंट बेसिकली ये हमें बताता है कि कोई भी ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो सीरीज ऑफ एडिशंस होता है, ठीक है, सीरीज ऑफ एडिशन। तो वो एडिशन हमें कितनी बार परफॉर्म करना है ये काउंट बताता है, ठीक है। जैसे सपोज हमें 2 × 2 करना है, ठीक है, इसका आंसर 4 है, लेकिन अगर हम एडिटिव टर्म में बोलें तो 2 + 2 यानी 2 को हमने 2 बार जोड़ा तो वो 4 आया। सपोज 2 × 4 करना है, आंसर आया 8, यानी 2 + 2 + 2 + 2 यानी 2 को हमने 4 बार ऐड किया, ठीक है, तो उसका आंसर आया 8। तो ये बेसिकली जो काउंट होता है, ये काउंट ये बताता है कि हमें 2 को या फिर किसी भी संख्या को कितनी बार जोड़ना है, ठीक है। आइए समझते हैं हम लोग फ्लो चार्ट को। यहाँ पे पहला इनिशियलाइजेशन होने के बाद Q0 यानी ये Q0 और एक Q-1 में हमने वैल्यू 0 ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया था, हमने इसको इनिशियलाइज किया हुआ था, इसको ऑलरेडी वैल्यू को इंसर्ट कर दिया था। तो Q-1 में 0 है और सपोज
क्यू नॉट में 0 है, तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, क्यू नॉट और क्यू माइनस वन, यानी क्यू नॉट पे यहाँ पे 0 है और क्यू माइनस वन पे भी यहाँ पर 0 हमने डाला था, यानी वो क्या हम कॉम्बिनेशन मिला हमें 0 0। ठीक है, अब ये डायमंड बॉक्स है, डिसीजन बॉक्स है। अब डिसीजन बॉक्स हमें देखना है कि 0 0 या 1 1 पर हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है। एक्शन परफॉर्म करना है हमें, यहाँ पर 0 0 मिला तो 0 0 पे एक्शन परफॉर्म करना है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। किनका? रजिस्टर एक्यूमुलेटर का, रजिस्टर का, क्यू का यानी मल्टीप्लायर का, और क्यू माइनस वन को, इन तीनों को मिला करके अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है, और साथ ही साथ जो काउंट वैल्यू था उसमें से एक माइनस करना है। ठीक है, माइनस करने के बाद हम चेक करते हैं क्या वो काउंट 0 है। अगर 0 हो गया है यानी वहां पर हमको अपना ऑपरेशन एंड करना है, और अगर 0 नहीं हो गया है, नहीं है, तो फिर से हम यहाँ पर ऑपरेशन को दोबारा परफॉर्म करते रहेंगे, तब जब तक करते रहेंगे जब तक कि काउंट 0 नहीं होता। ठीक है, काउंट एक समय आएगा, जैसे यहाँ पे 4 बिट है तो 4 माइनस 1 3 हुआ, 3 माइनस 1 2 हुआ, 2 माइनस 1 1 होगा, फिर 1 माइनस 1 होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, जब ये वैल्यू जब नेक्स्ट डिसीजन बॉक्स में आएगा, चेकिंग कंडीशन को चेक करेगा, तो वहां पर काउंट अगर 0 मिलेगा तो ऑटोमेटिक वहां पर हमारा जो ऑपरेशन होगा वहीं पर एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 केसेस दिए गए हैं इस डायमंड बॉक्स में, क्यू नॉट यानी क्यू 0 और क्यू माइनस 1 का कॉम्बिनेशन अगर 1 0 या 0 1 1 1 और 0 0 मिलता है, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। 1 0 अगर मिलता है तो क्या परफॉर्म होगा? 1 0 अगर मिलता है तो एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू होगा उस टाइम पे वो माइनस मल्टीप्लिकेंड। ठीक है, ये एक्शन परफॉर्म होगा, यानी इसको दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं a प्लस एम का 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद हमें उसमें फिर अरिथमेटिक शिफ्ट करना है और काउंट को भी -1 करना है। अगर क्यू नॉट यानी क्यू 0 और क्यू माइनस 1 का कॉम्बिनेशन अगर हमें 1 1 या 0 0 मिलता है तो उस केस में हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं परफॉर्म करना, हमें केवल और केवल क्या परफॉर्म करना है? अरिथमेटिक शिफ्ट करना है और काउंट को -1 करना है। ठीक है, काउंट को घटाना है। तीसरा केस मिलता है अगर 0 1 यानी क्यू 0 और क्यू माइनस 1 का कॉम्बिनेशन अगर 0 1 मिलता है तो उस केस में क्या परफॉर्म होगा? उस केस में एक यानी एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू होगा उसमें हम मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू को ऐड कर देंगे सिंपली। ठीक है, और साथ ही साथ अरिथमेटिक शिफ्ट राइट कर देंगे और काउंट को भी एक माइनस कर देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज हमारे पास जो दो ऑपरेंड है +5 +4 इनका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। तो अब यहां पर दो ऑपरेंड है +5 और +4 जिसको हमने बाइनरी प्रेजेंट कर रखा है ऑलरेडी। 0 1 0 1 5 का है, 0 1 0 0 ये +4 का है। अब सबसे पहला काम हम इनिशियलाइज वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं। तो ए में क्या जाएगा? एक्यूमुलेटर में 0 0 0 हमने इनिशियलाइज कर दिया। क्यू -1 में 0 इनिशियलाइज कर दिया, वो 1 बिट का होता है। क्यू -1 1 बिट का होता है, एक्यूमुलेटर 4 बिट का होता है। ठीक है, जितने बिट का हमारा मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड होगा उतने ही बिट का हमारा एक्यूमुलेटर होगा। ठीक है, उसके बाद काउंट में नंबर ऑफ बिट्स ऑफ मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड यानी 4 हमने इसमें ऐड कर दिया, और मल्टीप्लिकेंड में 5 को ऐड किया है, मल्टीप्लिकेंड में 0 1 0 1 यानी 5 को, और मल्टीप्लायर में 4 को +4 को हमने यहां पर बाइनरी इक्विवेलेंट यहां पर स्टोर कर दिया है। और जैसा कि हमें ये एल्गोरिथम में दिख रहा है फ्लो चार्ट में, यहां पर हमें a -m परफॉर्म करना है, तो m का 2's कॉम्प्लीमेंट हमको निकाल कर इसमें ऐड करना है, यानी m का 2's कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल के रख रखा है यहां पर ऑलरेडी। ठीक है, अब टेबल हम देखते हैं। टेबल इस तरह बनता है कि पहले काउंट लिखते हैं, फिर एक्यूमुलेटर, फिर Q -1, और यहाँ एक्शन, क्या हमें एक्शन परफॉर्म करना है। A मतलब एक्यूमुलेटर, Q मतलब मल्टीप्लायर यानी 4, और Q -1 हमने स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज कर रखा है। ठीक है, तो ये वैल्यूज इनिशियलाइजेशन हमने जो कर रखा था वो यहाँ पे लिख दिया हमने। काउंट कितना था? 4 था। M कितना था वो हमने ऑलरेडी अभी स्टोर करके रखा है।
ए हमने 00 यहाँ पे डाल रखा है और क्यू की वैल्यू यहाँ पे स्टोर यहाँ पे कर रखा है। तो पहला जो है, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं चेकिंग बॉक्स पर, डायमंड बॉक्स में। यहाँ पर देखते हैं Q0 और Q-1 यानी Q0 और Q-1, ठीक है। ये Q0 है, Q0 और Q-1 कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 0-0। इसका मतलब इस वाले कंडीशन में जाएगा, वो यहां पर जाएगा। यहां क्या है लिखा हुआ है इस बॉक्स में, क्या क्या परफॉर्म करना है। अगर Q0 और Q-1 0-0 या 1-1 मिलता है तो सिंपली अरिथमेटिक शिफ्ट करना है किसका, A, Q और Q-1 का। और साथ ही साथ क्या परफॉर्म करना है, काउंट इक्वल टू काउंट -1 यानी काउंट में से एक हमें घटा देना है। तो काउंट में से एक हमने घटा दिया, 4 - 1 यानी 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक शिफ्ट करना है। अरिथमेटिक शिफ्ट जैसे मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, ये कॉपी रिजर्व हो जाएगा, यहाँ रिजर्व हो गया। उसके बाद ये बिट यहाँ पर, ये बिट यहाँ, ये बिट इधर और ये बिट यहाँ चलाएगा। जैसे मैंने रेड कलर यूज किया हुआ है, ये बिट यहाँ आया। उसके बाद ये बिट यहाँ, ये बिट यहाँ, ये इधर और ये बिट यहाँ आ जाएगी। यहाँ ये भी मैंने कलर यूज किया हुआ है कि ये बिट यहाँ पर आया हुआ है ट्रांसफर। तो ये पहला फेज कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे चेक होता है, फिर अगर यहाँ पे आएगा चेकिंग बॉक्स में आएगा क्या काउंट इक्वल टू 0 है, नहीं, यहाँ पर काउंट कितना है, 3 है, ठीक है। इसका मतलब यस नहीं है, नो है। काउंट क्या 0 है, नहीं है, इसका मतलब ये जाएगा यहाँ पर, फिर से यहाँ पर, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही चेक होगा, Q0 और Q-1 का वैल्यू क्या है। फिर हमें क्या मिला, Q0 Q-1 का 0-0 मिला, ठीक है। 0-0 मिला तो क्या परफॉर्म होगा, अरिथमेटिक शिफ्ट यहाँ की ओर परफॉर्म होगा, ठीक है। इस रो में हम देखेंगे तो अरिथमेटिक शिफ्ट परफॉर्म होगा। और साथ ही साथ काउंट इक्वल टू काउंट -1, तो हमने काउंट यहाँ 3 था तो उसमें से 1 हमने घटा दिया, यहाँ पर बच गया 2, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है, यानी इस बिट को हमने क्या किया, रिजर्व कर दिया। ये बिट यहाँ आया, ये बिट इधर आया, ये बिट यहाँ आया, ये बिट यहाँ आया, ये बिट यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये अब उसके बाद फिर अगला चेकिंग कंडीशन, ये तो हमने परफॉर्म कर दिया। अगला क्या चेकिंग कंडीशन है, काउंट क्या 0 है, तो यहाँ काउंट कितना है, 2 है, तो इसलिए काउंट 0 नहीं है इसका। तो फिर हमें क्या करना होगा, ये एक्शन फिर से परफॉर्म करना होगा। तो फिर हम यहाँ चेक करेंगे। अब Q0 और Q-1 क्या है कॉम्बिनेशन, 1-0 मिल गया, ठीक है। तो 1-0 कहाँ कॉम्बिनेशन, ये है 1-0 यानी ये वाला हम एक्शन परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है, ए में A-M की वैल्यू को स्टोर करना है। A-M यानी M की 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें ऐड करना है, किसमें, A में, ठीक है, A में ऐड करना है। तो यहां हमने कर रखा है, यहां पर A वैल्यू कितनी थी, 0-0-0 प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ M यानी 1-0-1-1 को ऐड किया हमने और वैल्यू ये मिला, ठीक है। ये करने के बाद फिर यहां पर आएगा, क्या परफॉर्म करना है, फिर हमें अरिथमेटिक शिफ्ट भी परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि हमें ऐड करके छोड़ देना है माइनस करके, नहीं, इसमें अरिथमेटिक शिफ्ट भी परफॉर्म करना है और काउंट को माइनस भी करना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू मिला, अब इस पर अरिथमेटिक शिफ्ट परफॉर्म होगा तो ये वैल्यू रिजर्व हो गई यहाँ पर। उसके बाद ये वैल्यू यहाँ आ गई, ये वैल्यू यहाँ आ गई, ये वैल्यू यहाँ आ गई और ये वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक है। तो हमने शिफ्ट किया, फिर उसके बाद ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ और ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है। और काउंट इक्वल टू हमने क्या किया, काउंट -1। तो अब फिर चेकिंग हुआ क्या, काउंट 0 है, नहीं, तो फिर ये ऊपर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब फिर ये ऊपर जाएगा, फिर से कॉम्बिनेशन बनाएगा। क्या कॉम्बिनेशन बना, 0-1 का इस बार बना, ठीक है। 0-1 में क्या परफॉर्म होगा, ये A+M यानी 0-1 का ये है रास्ता। तो इस लिंक पर क्या है, A = A+M है, ठीक है। तो A+M करेंगे, सिंपली हम A की वैल्यू जो है, फिलहाल अभी जो करंट वैल्यू है 1101 है, तो 1101 में M की वैल्यू को, यानी ये M 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है, हमें सिंपली एडिशन करना है। तो M की वैल्यू हमने कर रखी है स्टोर, तो 0101 इसको ऐड कर देंगे, वैल्यू ये मिलेगा। उसके बाद हमें अरिथमेटिक शिफ्ट भी परफॉर्म करना है। तो अरिथमेटिक शिफ्ट में 0-0 यानी ये बिट यहाँ रिजर्व होगा, ये बिट फिर इधर शिफ्ट होते होते ये वैल्यू, ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिला, फिर अंत में हमें मिला 0-0, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या करना है, हमें काउंट में यानी 1 में था तो 1 - 1 यानी 0 मिल गया, ठीक है। अब 0 मिल गया तो फिर यहाँ पे काउंट चेक करेगा कि काउंट 0 हो गया, हाँ इस बार 0 हो गया, इसलिए इधर नहीं जाकर के वो यस की तरफ जाएगा और यहाँ पर एंड हो जाएगा, यानी ऑपरेशन यहाँ पर हमारा रुक जाएगा,
ठीक है, इसका मतलब क्या, काउंट बिकम 0, सो एल्गोरिथम स्टॉप्स हियर एंड रिजल्ट विल बी इन ए एंड क्यू। ये ए एंड क्यू मिलकर के रिजल्ट, यानी ये 0 0 0 1, ये 0 0 1 और ये 0 1 0 0, ये मिलाकर के क्या रिजल्ट आया। जब इसका हम बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो +20 ही आएगा। यहाँ इसकी बस बाइनरी वैल्यू इक्विवेलेंट निकलेगा तो +20, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए ये +20 हुआ, तो रिजल्टेंट इसका +20 होगा। आई थिंक ये सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम एक नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वहां कैसे होता है, थोड़ा सा रूल्स चेंज होता है। कैसे होता है देख लें। जैसे ये हमें नंबर करना है -7 इंटू +3 करना है, तो यहां पर जो मल्टीप्लिकेंड है वो है -7, जिसको हमने, देखिए ध्यान से दीजिए, ये है -7, ठीक है, तो -7 का हमने रिप्रेजेंटेशन किया है 2's कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि -7 को अगर हमें प्रेजेंट करना है तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये +7 का 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है, +7 का 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो इक्विवेलेंट टू किसके हो जाएगा, -7 के। तो यहां पर हमने 2's कॉम्प्लीमेंट ले रखा है +7 का, तो वो इक्विवेलेंट होगा -7 के। और Q जो है वो +3 यानी 0 0 0 1 1। उसके बाद एल्गोरिथम के थ्रू हम चलते हैं। ए में असाइन किया 0, Q -1 को 0, काउंट 4, M इतना, Q इतना और 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ M, क्योंकि हमें यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, तो हमने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा है ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये समझने की कोशिश करिएगा। वैसे सारी चीज वही है, परफॉर्मेंस जो मैंने अभी डिस्कस किया है। एक चीज हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, जब हम अंत में जब पहुंचते हैं तो यहाँ जो रिजल्टेंट मिलता है 1 1 1 0 1 0 1 1, ठीक है, ये रिजल्ट तो है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर जो साइन बिट है वो 1 शो हो रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर है। और नेगेटिव नंबर जब भी हमें ऐसे मिलता है तो ये रूल होता है कि उसका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट दोबारा लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट विल बी इन ए क्यू, यानी ये, बट नोट दैट हियर फर्स्ट बिट is 1, that means it is a negative number, so by rule 2's complement of result should be the final result, यानी 2's complement जो हमें मिला है रिजल्ट, उसका हमें 2's complement लेंगे, वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, और उसके सामने हम माइनस साइन पुट कर देते हैं, ठीक है, विथ नेगेटिव साइन, दैट इज माइनस ऑफ इतना इतना। हम जब इसका 2's complement लेंगे इस वैल्यू का, तो 2's कॉम्प्लीमेंट हमें ये मिलेगा। और चूंकि नेगेटिव नंबर था, हमने पहले ही इसको फाइंड कर लिया था, तो नेगेटिव साइन यहाँ पुट कर देंगे, जिसका हम बाइनरी अगर डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते हैं तो -21 मिलेगा। इसकी वैल्यू -20, यहाँ इसकी वैल्यू 21 होगा, और माइनस ऑलरेडी पुट कर रखा हमने, तो -21 होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग के लिए थोड़ा एक्सरसाइज है, एल्गोरिथम समझने के बाद कैसे करना है, थोड़ा इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। और ट्राई करिए कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें M Q -1 A रजिस्टर्स में क्या और फाइनल रिजल्ट्स में क्या वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।